नमस्कार, आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। मैं हूं रजत और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट ने एक अच्छी चीज तो ये दिखाई, आज सुबह सुबह थोड़ी सी सुस्त शुरुआत थी, लेकिन ग्लोबल पैरामीटर्स को अलग रखते हुए आज बाजार ने अपनी चाल चली। और अपनी चाल ये कहती है कि 9200 के ऊपर की आज की दिन भर का जो रेटिंग रही है या फिर जो ट्रेडिंग रही है मार्केट की, ये फेवरेबल है। आप देख लीजिए कि अभी भी अंतिम चरणों में भी बाजार में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग का अभी तक तो कोई निशान नहीं है, बल्कि आज 50 अंकों की बढ़त आ चुकी है अब निफ्टी पर। शायद थोड़ी और बढ़ जाए अगर शॉर्ट कवरिंग हमको 924050 की रेंज के पे आज मिल सकती है। इसके अलावा 4-5 चीज़ें जिस पे आज बाजार चलता हुआ दिखा। एक तो ग्लोबल संकेतों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया आज ने, ये अच्छी चीज़ है। ये मार्केट के लिए ज़्यादा बड़ी सिचुएशन है बजाय 50 अंकों की बढ़त के, क्योंकि एक कन्विक्शन जनरेट कर रही है कि देखिए एक लेवल के बाद बाजार के अंदर जो बुल रन है या जो अंडर करंट था वो काम करता है, आपको ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। दूसरा, आज सरकारी पावर कंपनीज के अंदर काफ़ी जोरदार थी, जिसका डिटेल एनालिसिस कि क्यों चल रही हैं, आरईसी, पीएफसी, पीटीसी, ये सब क्यों चली, इसके बारे में आप जानकारी लीजिएगा। तीसरी बात, आज इन्फोसिस के ठीक नंबर्स में अभी 48 घंटे का समय है, उससे पहले आज हल्की खरीदारी यहाँ पर भी आती हुई दिखी है। कल तेज गिरावट, आज हल्की खरीदारी, इस 48 घंटे यानी कि अभी कुछ समय का, और कल के अंदर क्या हो सकता है ये एक बार आप जान लीजिएगा। और उसके बाद पोस्ट एनालिसिस भी करेंगे जब इसके नंबर्स आ जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। वो फैसला आया था, वो टाटा पावर और अदानी पावर की बत्ती गुल कर गया। ऐसा गुल किया कि अदानी पावर इस समय 16% की गिरावट के साथ इस समय कामकाज करते हुए दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने जो कंपनसेशन मांगा था वो इनको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। विक्स 1.5% की गिरावट पे है, इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के अंदर शायद थोड़ी बहुत तेज़ी और आ सकती है। इस पे आप ध्यान दें। ये 5 पॉइंट की इर्द गिर्द आज बाजार घूमता हुआ दिखा। और आज से ही नतीजों का आगाज़ हो गया है, रिलायंस डिफेंस के नतीजे, और उसके बाद इन्फोसिस के बड़े नंबर्स आपके सामने होंगे। बिल्कुल। और कुछ पॉकेट्स जो आज तेज हैं उसमें पावर कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर भी बात कर चुके हैं, जिसमें आरईसी और पीएफसी बहुत बड़ा ट्रिगर है। दूसरा है टायर स्टॉक्स, आज के सत्र में कंप्लीटली आउट परफॉर्म कर गए और निचले सुरों से बहुत स्ट्रांगली खरीदारी बनी है। आज C8, अपोलो टायर्स, एमआरएफ जैसे स्टॉक्स में दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। सरप्राइज मूव था आज आईटी पैक में, इन्फोसिस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट चुका था, नतीजे नज़दीक हैं तो कहीं ना कहीं कवरिंग संभावित थी, वही हुआ। इन्फोसिस और विप्रो, टीसीएस जैसे स्टॉक्स में निचले सुरों से एक मूव बनता हुआ। अभी आप एक कमोडिटीज का शेयर बता रहे थे कि टायर्स, उसमें मैं शुगर भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी एक फैसला आया है यूपी सरकार की तरफ से कि आपको उनका भुगतान करना है जो कि गन्ना किसान है। 14 दिनों ये मिलों को बोला गया है कि आप 14 डेज के अंदर अंदर भुगतान कर दीजिए। इस साल का जो इस साल की क्रशिंग, जो पिछले साल हुआ था क्रशिंग, उसका जो भुगतान बकाया है वो आप दे दीजिए। करीब करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बनती है जो भुगतान के लिए होगी। तो आप शुगर कंपनीज पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज इस पे एक फैसला वैसे भी ड्यू था, ये फैसला लिया गया है कि गन्ना किसानों को भुगतान होगा। इस साल की एरियर्स जो भी हैं वो दिए जाएंगे। ये 6000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बनती है। आप शुगर कंपनीज पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। मानस जायसवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम टेक्निकली समझेंगे। विवेक गुप्ता से भी हम टेक्निकल व्यू लेंगे। जिमित मोदी भी मेरे साथ हैं, जिनसे हम ओवरऑल एक फंडामेंटल आउटलुक लाएंगे मार्केट का, किस समय बाजार के अंदर हो क्या रहा है। जिमित, पहले तो शुक्रिया आपका समय देने के लिए जी बिजनेस को। टिपिकली मार्केट जिस जंक्शन पे खड़ा है उसके सामने एक तो क्वार्टरली नंबर्स हैं जो कि इस बार की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाजार हाई पे भी है और थोड़ा सा कन्विक्शन भी 1-2 दिन में हमने देखा लूज किया है। ग्लोबल संकेत भी थोड़े मिक्स्ड ही हैं। आप अपने क्लाइंट्स को या फिर रिकमेंडेशन के तौर पर क्या दे रहे हैं, एक तो बाजार पे इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा लग रहा है, पर्टिकुलरली नंबर्स को ध्यान में रखते हुए? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पर बुलाने के लिए। आई थिंक अगर आप करंट इंडेक्स का लेवल देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी करंटली बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर कोई भी इन्वेस्टर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता है करंट लेवल पर, तो डाउनसाइड रिस्क इज़ मच हायर देन द अपसाइड पॉसिबिलिटी। सो यही व्यू हम हमारे क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं कि करंटली मार्केट ऐसा लग रहा है कि करेक्टिव मोड में जा सकता है। हम एक अच्छी खासी 300-400 पॉइंट की निफ्टी की करेक्टिव रैली करेक्शन देख सकते हैं। एंड वंस वो करेक्शन ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही आई थिंक फ्रॉम अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट एलोकेशन एक व्यू बनाना चाहिए। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात करें फ्रॉम अ सेक्टरल पर्सपेक्टिव, तो काफ़ी कुछ चीज़ें फुल्ली वैल्यूड लग रही है, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, NBFCs है, ये सारे सेक्टर फुल्ली वैल्यूड लग रहे हैं और यहाँ से
एज आई सेड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही कम है। अगर कोई इन्वेस्टर फ्रेश एलोकेशन करना चाहता है फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, एक सेक्टर जो हमें लग रहा है कि जो अगले 18 से 24 महीने के व्यू से इन्वेस्टर्स को फ्रेश एलोकेशन करना चाहिए वो है फार्मा सेक्टर और सेकेंडरी इवन सर्टेन पॉकेट्स ऑफ ऑटो एंसेलरी। सो कुछ ऑटो एंसेलरी के पॉकेट्स है जैसे बैटरी कंपनियां हैं जो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन और पोस्ट अपमूव ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस करेक्ट हो गई थी। आई थिंक ये दो सेक्टर हमें ऐसा लग रहा है कि यू कुड लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, खैर बैटरी कंपनीज की बात कर रहे थे, एक्साइड आज अच्छा प्ले दे रहा है अमर राजा के मुकाबले, ये थोड़ा पीयर में कंपैरिजन है, एक्साइड का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा जस्टिफाइड दिख रहा है। लेकिन आज कह सकते हैं कि पावर क्षेत्र का दिन था, कईयों की तो बत्ती गुल हो गई जिसमें टाटा पावर और अदानी पावर थे, लेकिन कई ऐसे चमक रहे हैं कि आपकी आंखें भी चुंधिया जाएंगी। वो चल रही हैं सरकारी पावर कंपनीज। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं कि क्यों सरकारी पावर कंपनीज चल रही हैं, ये बताने के लिए बताएं संदीप आप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए सबसे पहला कारण तो वैल्यूएशंस ही हैं। अगर आप पूरे पावर स्पेस की या तो फिर फाइनेंशियल स्पेस की बात करें पीएसयूज़ में, तो उसमें सबसे सस्ते शेयर आपको आरईसी और पीएफसी ही नजर आएंगे। FY18 की अगर आप बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से 0.7 से 0.8 टाइम्स के बीच में ये दोनों शेयर आपको उपलब्ध है। जबकि बाकी कंपनीज अगर आप कंपेयर करें, चाहे वो पीएसयू स्पेस से हो या तो फिर निजी स्पेस से हो, उनके वैल्यूएशंस इनके मुकाबले कहीं प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यूएशन कैचअप आप कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं इन दोनों काउंटर्स के ऊपर प्ले आउट होता नजर आ रहा है। दूसरी ओर आरईसी के लिए एक और जो ट्रिगर काम कर रहा है वो है एमएससी इंडेक्स में जो सेमी एनुअल रिव्यू जो होने वाला है, अगले महीने वो होने वाला है और 1 जून से वो लागू होना है। तो उसमें हो सकता है एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई जिसमें उनका मानना है कि शायद आईओसी के अलावा आरईसी दूसरी कंपनी जो कि इंडेक्स में शामिल होती नजर आ सकती है। 0.42% के आसपास का वेटेज होगा और अगर ये शामिल होता है इतने वेटेज के साथ तो करीब करीब $17 करोड़ के आसपास की जो खरीदारी है वो इस काउंटर में आने की संभावना, जिस वजह से भी इस काउंटर में आज खरीदारी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। दूसरी ओर डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस की बातचीत चल रही है जिसके लिए आरबीआई ने अपना जो फ्रेमवर्क है ऑलरेडी तैयार कर रही है। जो होलसेल बैंकिंग लाइसेंस है उसके लिए हो सकता है कि आरईसी पीएफसी दोनों ऐसे कंटेंडर्स है जो कि अप्लाई करते हुए देखेंगे, तो वो इनके लिए एक ट्रिगर का काम करेगा। दूसरी ओर आज पावर सेक्रेटरी की ओर से ऐसे बयान निकल के सामने आए कि जो यूएमपीपीस के लिए जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार कर दिए गए हैं और कैबिनेट को वो सौंप दिए गए हैं। जल्द उसकी मंजूरी आ सकती है और इस वित्त वर्ष में ही तमिलनाडु और ओडिशा इन दोनों के जो यूएमपीपीस हैं उनके लिए कहीं ना कहीं जो बोलियां हैं वो ला सकते हैं। तो पीएफसी इसकी नोडल एजेंसी है, उसका फायदा पीएफसी में आज देखने को मिल रहा है। और दूसरी ओर जो आप कह रहे हैं कि जो बत्ती गुल हुई अदानी पावर की, उसमें इन दोनों कंपनीज का कोई भी एक्सपोजर नहीं है, तो वो अपने आप में एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और आखिर में जो सरकार की उदय स्कीम चल रही है जिसमें वो एसीबीज यानी कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एक अपडेट निकल के सामने आया था 1-2 दिन पहले कि एसीबीज FY19 तक प्रॉफिटेबल हो सकती है, यानी कि वो रिवाइव कर सकती हैं, ब्लैक में आ सकती हैं। वो अपने आप एक बहुत बड़ा ट्रिगर है क्योंकि ये दोनों ऐसी कंपनीज है जिनका एसीबीज में बड़ा एक्सपोजर है। कुल मिला के ये कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट्स है जिस वजह से आप देखिए इन दोनों कंपनियों में बाकी स्पेस की जो कंपनीज हैं उनके मुकाबले आज इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बड़े मूव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल संदीप, शुक्रिया, आपने कम समय में ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स बताए और ये भी बताया कि क्यों कंपनीज चल रही हैं। अब एक बार जरा टेक्निकली समझ लेते हैं। मानस, आप इनका चार्ट देखिए, एक तो पीएफसी और आरईसी का, ये इंट्राडे प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए या फिर अभी भी होल्ड करनी चाहिए पोजीशंस को? मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, स्पेशली आरईसी, जहां पर अगर आप देखें तो 2014 के हाईज ब्रेक हुए हैं। 2014 में 190 या 192 के आसपास के हाईज बने थे और उसके बाद ये ब्रेकआउट और वो भी इतने बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ, तो ये तो मैं तो समझता हूँ कि एक नई रैली के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा लंबे समय की बात करें 8 to 10 मंथ्स की, तो उम्मीद करिए कि 250 से 260 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल तो हर गिरावट पे स्टॉक में खरीदारी करनी है। 180 रुपये अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मीडियम टर्म चार्ट्स पे, तो गिरावट पे खरीदारी करें, 180 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन मुद्दा यह है कि अब अदानी पावर और टाटा पावर का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि तो ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुके हैं अदानी पावर, जो नतीजे हैं उसमें ऑलरेडी फैक्टर इन है। अब इनको अपने नतीजे कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा और ये जो पीपीए कर रखे हैं गुजरात और हरियाणा सरकार के साथ, ये भी एक लैग होगा। कंपनसेटरी टैरिफ तो मिलेगा नहीं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट जो आप बात कर रहे थे कि कितने करोड़ की रकम जो इनको मिलनी थी, अब वो नहीं मिल पाई, तो क्या ऑब्वियसली बड़े ब्रोकिंग हाउसेस डी रेट करते हुए नजर आएंगे स्टॉक्स? हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि डी रेटिंग इसलिए हो सकती है क्योंकि जो कंपनसेशन उन्होंने मांगा वो करीब 3300 करोड़ का था अदानी पावर की तरफ से, 3200 प्लस करोड़ टाटा पावर की तरफ से। इम्पैक्ट एमके की रिपोर्ट से समझ में आ रहा है, वो कह रहे हैं कि करीब 6000 करोड़ का इम्पैक्ट पड़ेगा, ना केवल इस रकम कंपनसेशन का बल्कि कुल मिला के एक्सपेंशन और भी जो अलग अलग इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन सबका मिला के 6, तो एक बड़ी रकम रहती है। और टिपिकली अदानी पावर, संदीप ने हमको बताया
कि जो अदानी पावर है उसने अपने रिजल्ट्स में ऑलमोस्ट डिस्काउंट कर लिया था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब वापस उनको बैलेंस शीट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा और इसका इफेक्ट अपनी बैलेंस शीट्स में लेके आना पड़ेगा। इसलिए शायद जो डीवैल्यूड है ये शेयर वापस हो सकते हैं। इसलिए ब्रोकिंग हाउसेस का जब कल व्यू हमको समझ में आएगा ना, अभी तक तो एमके बता रहा है कि इम्पैक्ट आएगा, जेपी मॉर्गन भी बोल रहा है कि 15 से 23 रुपए के आसपास की गिरावट जो है हाँ ये टिपिकली आ सकती है। और एक गिरावट कितनी और ज़्यादा एक्सटेंड करेगी कल इसकी प्राइसिंग से हमको और पता लग जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एससी का फैसला है वो तब है जब एससीआरसी इनके फेवर में था, एपेलेंट इनके फेवर में था, उसके बावजूद एससी का फैसला है, 2010 से चलता हुआ फैसला है। तो बैलेंस शीट्स में नो डाउट इसका इंपैक्ट तो खैर आने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए शायद ये उभर भी नहीं पा रहे हैं, अभी भी 16% ये ज़्यादा नुकसान दिखा रहा है। टिपिकली दोनों ही शेयर्स हैं जो कि इंडोनेशिया से कोयला लेके आए थे। आगे बढ़ते हैं, मानस जायसवाल तुम्हारे साथ बने, विवेक गुप्ता भी हैं टेक्निकल एनालिस्ट। विवेक, एक बार आप देखेंगे अदानी पावर का कोई इमीडिएट सपोर्ट आपको दिख रहा है या फिर क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो थोड़ा नेगेटिव है, शायद थोड़ा और ड्रैग हो जाएगा, कोई इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है या फिर छोड़ दे इसको, थोड़ा और टूटने दे? देखिए मुझे लगता है थोड़ा करेक्शन इसमें और कंटिन्यू हो सकता है। इमीडिएट सपोर्ट कोई नहीं है। नेक्स्ट सपोर्ट जो मुझे नियर बाय दिख रहा है वो 34.50 का है। तो ओवरऑल मुझे लगता है फिलहाल सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। 34.5 तक का लेवल मुझे लगता है ये टच करेगा, क्योंकि अगर डेली चार्ट्स भी देखें तो एक रिवर्सल फॉर्मेशन से भी ब्रेकआउट हुआ है 38 के नीचे। हालांकि न्यूज़ बेसिस पे गिरा है, लेकिन ओवरऑल पॉसिबिलिटी हाई है कि 34.5 के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बीच आप कुछ एक बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, बाद में आपको बैंक निफ्टी का डाटा भी देखने को। ओबीसी, डीसीबी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, ये ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई पे हैं। ना केवल 52 वीक हाई पे हैं, बल्कि आज बाजार की बहुत अच्छी सहायता कर रहे हैं। अब आप इन बैंकों का चार्ट देख लिया, अब आप बैंक निफ्टी देखिए। टिपिकली ये आज का एक रेंज का अपर ब्रेकआउट किया है इसने, 21,000 अब तक का उच्चतम स्तर है। 21,730 का लेवल दिख गया। वो तब दिख रहा है जब आपका मार्केट ऑलमोस्ट अपने नए लेवल्स पे वापस नहीं पहुंचा, लेकिन बैंक निफ्टी आज आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 1% इस इंडेक्स के अंदर जुड़ गया है। जिमित, ये बैंकिंग काउंटर्स के अंदर नो डाउट हमको ऐसा लग तो रहा था कि सरकारी बैंकों की वैल्यूएशन अच्छी है। सरकार जो कर चुकी है, फर्स्ट फेज का रिफॉर्म था, अभी सेकंड फेज का रिफॉर्म्स होना बाकी है। ये अच्छी चली हैं आज कंपनीज बैंक टिपिकली। ये कितना आपको ठीक लग रहा है और कोई आपका पसंदीदा शेयर है इसमें? सी आई थिंक जो एंटायर पब्लिक सेक्टर बैंक का बास्केट है वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट वैल्यूएशन कंफर्ट है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। और अभी ये जो हम रैली देख रहे हो इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि सरकार का, जैसे आपने बताया, नैरेटिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। तो आई थिंक सरकार बहुत ही सीरियसली एनपीए के प्रॉब्लम पे फोकस कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, सरकार एक बहुत ही ओपन व्यू है बैंक के रिकैपिटलाइजेशन को लेकर। नाउ ये दोनों फैक्टर आई थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में डाल सकते हैं ये एंटायर पीएसयू बास्केट को। एंड विद इन द पीएसयू बास्केट आई थिंक अगर कोई इन्वेस्टर फ्रॉम अ मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन्वेस्ट करना चाहता है तो ही शुड स्टिक टू द टॉप क्वालिटी पीएसयू नेम्स, ये जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। टायर 2 में स्टिल अभी भी जो पेन है उसमें पूरा कंप्लीट रेजोल्यूशन आने को लंबा टाइम लग सकता है, पर आई थिंक एटलीस्ट द टॉप टायर नेम्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। इफ़ जो एंटायर स्टोरी जो सरकार के माध्यम से प्ले आउट हो रही है, अगर वो प्ले आउट हो जाती है तो आई थिंक देयर इज स्टिल गुड अपसाइड लेफ्ट। ठीक है, वैसे कोई एक शेयर आप टिपिकली बताना चाहेंगे जहाँ पे कन्विक्शन आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिमित? आई थिंक इन द पीएसयू बास्केट जैसे मैंने बताया कि ये सिंगल स्टॉक पे एक्सपोजर रहने से अच्छा एक बास्केट अगर बनाए फ्रॉम एन एसबीआई, पीएनबी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सपेक्टिव, आई थिंक ये 3 स्टॉक का बास्केट विल डू वेल।